सही तरीका है भाई सिर पे उठाने का, बट मैं जब सिर पे लोड लेता हूँ तो मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है। और भाई पहले तो सब ठीक था ना, बट एकदम से ना मेरे दिमाग में कुछ अलग अलग थॉट्स आने लग पड़े। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ ना कि रात को मेरी 3 बजे नींद उठी नींद खुली और मैं ना ऐसे उठ के बस। और आज का पहला टास्क है, हमें आटा गूंदना पड़ेगा। तो हेलो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आई होप आप लोगों ने अच्छा जा होगा। और बजे मैं सुबह के 7:30 और उठ चुका हूँ मैं, और धूप भी आने तक आने वाली है थोड़ी देर में। और ये जो मक्की है ये हमने अंदर रख दी थी क्योंकि परसों जो है बारिश का मौसम आना था तो रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए अंदर रख दी थी। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ ऊपर क्योंकि मुझे कुछ काम है तो दिखाता हूँ मैं। और दादा गए हैं दवाई लाने, उनको छोड़ के आया था तो चलते हैं। तो राम राम भाई सारे ने, ये है 75 आर्ट चैनल का डे 6 और आज का पहला टास्क है, हमें आटा गूंदना पड़ेगा। तो घर के सारे ऑलमोस्ट काम मैं कर ही लेता हूँ खाना बनाने के बाद, क्योंकि खाने में क्या है भाई, कद्दू ही तो बनता है। तो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और इस रूम में एक्चुअली क्या है कि अपलोडिंग स्पीड अच्छी है काफ़ी, 2 MB पर सेकंड की है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तब तक वीडियो लोड हो जाएगी। तो फिलहाल तो ये टास्क पूरा करते हैं, इससे जो है हमारी 4 आर्म्स थोड़ी सी और ये फिस्ट स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके बाद जाएंगे घास लाने। तो गाइस फाइनली आटे वाला टास्क हुआ पूरा, और ये रहा पंप अप बॉडी में। तो ये देखो कंडीशन, तुम्हारा भाई एक्सपर्ट एकदम टॉप नॉच। अब ये मत सोचना कि मैं मम्मी से करवाया तुम्हें दिखाने के लिए करवाया, नहीं। ये देखो, अब मैं तुम्हें बना के भी दिखा देता बट वो सीखना भी बाकी है। तो गाइस अभी खा रहा हूँ मैं खाना। तो ये है बिलासपुरी धाम की सब्जी जो मम्मी कल फंक्शन से ले आई थी ना, क्योंकि मम्मी ने फिर से कद्दू बनाया आज, तो मैं तो नहीं खाऊंगा भाई। सो गाइस खाना तो खा लिया है, और ये जो सब्जी है ना ये थी राजमा और कुछ, मतलब ठीक ठाक थी, बट हमारी वालों की बात तो भाई अलग है। वो ये उनके सामने थोड़ी ना फीकी पड़ेगी, फीकी है बट सचमुच में यहाँ की धाम और वहाँ की धाम में दिन रात का अंतर है। अब वो खाते ही वैसी हैं बट यहाँ तो आया है। ओके सो गाइस फाइनली जा रहे हैं घास लाने। और ये भी जगह ना थोड़ी गांव के अंदर ही है, बट घर से थोड़ी दूर है, तो यहाँ भी चढ़ाई पड़ती है बहुत ज़्यादा ऊपर तक। और ये हमारा ग्राउंड, वॉलीबॉल का मैदान। अब बस यही खेलते हैं हम यहाँ पे। और ना तो मैं अपने ग्राउंड की हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी, थोड़ा ऊपर जाने दो मुझे। तो यहाँ से बताता हूँ मैं, ये हमारा ग्राउंड है ना, ये पूरा इतना बड़ा है। यहाँ से खाली जगह थी, तो पटान के बाद ना यहाँ पे मिट्टी भरी थी, इससे और खुला हो गया। और ये जितने भी पौधे दिख रहे हैं ना तुम्हें, जब हम छोटे थे ना, जैसे 8वीं 10वीं क्लास में, उससे पहले इन पौधों की जगह सिर्फ भांग लगती थी, भांग, प्योर देसी भांग, सिर्फ भांग लगती थी। और भांग भी नॉर्मल नहीं, इतना बड़ा बड़ा पत्ता, और 10-12 फुट के पौधे। देखो कितना ऊपर है हमारा ग्राउंड से ये जगह। वो है सामने गांव हमारा, और ये नीचे ग्राउंड। तो मैं बता रहा था मेरे हाथ में भी सामान है ना, तो इतनी बड़ी भांग रहती थी यहाँ पे। बट अब तो नेचुरल चेंजेस की वजह से ना, और पटान की वजह से ये कांटे लगते हैं, बस भांग भूंग तो ख़त्म है। छोटे हुआ करते थे तो इतने बेशर्म हुआ करते थे ना, उसी भांग में हम छुपन छुपाई, क्रिकेट, और पहुँच चुके हैं भाई ये इसके आगे, इन पेड़ों के आगे घास काटना है। और यहाँ पता नहीं 30-35 निकलेंगी गड्डियाँ, वो काटनी है। तो गाइस अभी मैंने इतना घास काटा है ना, बट यह दिक्कत ये है कि मोमेंटम थोड़ा नहीं बना, क्योंकि वहाँ से ना घास इस तरफ को लेटी हुई है, तो ऊपर से काटनी पड़ेगी। और ऊपर से मुझे पता नहीं है कि है ये काटने की नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी और की हो, और मम्मी अभी आई नहीं है, तो अभी हम दुविधा में हैं, इसलिए मैं ये टेढ़ी काट रहा हूँ। ओके सो गाइस इतना घास अकेले काट दिया मैंने, और मम्मी ना अभी तक भी नहीं आया, और मुझे ना अभी डर लगने लगा हल्का, डर लगने लगा है हल्का। यहाँ पे ना कुछ जंगल है, तो और ये ना थोड़ी पैनी करनी पड़ेगी फिर से। तो इसका तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, तरीका बताता हूँ। ये रही, और ये पत्थर, इस पे ऐसे रगड़ना है। और पता नहीं शायद लाल पत्थर से करते हैं ज़्यादातर, तो ये लाल पत्थर है, तो इस पे अच्छे से शार्प होती है ये। तो मैं इसको शार्प करता हूँ, और रखते हैं भाई फिर से काम पे, शायद आ जाए मम्मी। और फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रही। यहाँ पे ना हमारे चाचा का घर है, तो शायद वहाँ बैठी हैं।
शायद। असल में मम्मी की कॉल आई थी ना, तो मम्मी ना उधर ही बैठी थी चाचा के घर पे ही। और भाई पहले तो सब ठीक था ना, पर एकदम से ना मेरे दिमाग में कुछ अलग अलग थॉट्स आने लग पड़े। अलग अलग मतलब कुछ, समझ रहे हो। और आजकल थोड़ा मुझे सपने भी कुछ अजीब ही आते हैं। रात को 3 बजे नींद खुल जाती है एकदम से। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ ना, कि रात को मेरी 3 बजे नींद उठी नींद खुली और मैं ना ऐसे उठ के बैठा हुआ था, पता है मेरी फट गई भाई साहब। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर वही उस दिन नींद ना आई। तो ये सीन अभी आ रहे हैं ये उस दिन तो भाई साहब। और ऊपर से पानी ख़त्म हो गया था, लगे थे हमने। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। और भाई मम्मी इतनी पागल है ना, मम्मी ने ना अपना हैंड बैग जो था जिसमें मोबाइल था वो रख दिया था रास्ते खेत के पास, और खुद संजय चाचू के घर चली गई थी भाई साहब। और मैं इतना डर गया था ना वहाँ पे। तो फिलहाल तो अभी मैंने मुँह हाथ धोए हैं, नहाऊंगा नहीं मैं अभी, क्योंकि अभी शायद 11:30 हो रहे हैं और 1-2 बजे के करीब हमें घास लाने जाना है, वो पार जो नींबू के खेत में था। तो वो ढोना है तो फिर से गंदा होना है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना स्किप किया जाए, अभी बाद में नहा लेंगे। सो गाइस अभी बज रहे हैं 12 और अभी चाय का ऑर्डर आया फिर से, जैसे कल आया था। तो मुझे ना क्लाउड किचन शुरू करना पड़ेगा अपना गाँव में, ठीक है। तो मुझे चाय बनानी पड़ेगी, तो चाय बनाते हैं फिर चलते हैं देने। ऑलराइट, तो ये रही चाय, ये रही गिलास और ये रही रास्ता। चलो गाइस फाइनली अभी बजे हैं 3:30 और अभी मैं जा रहा हूँ घास लाने। तो पहले तो जो है ना सड़क से जाते थे हम, ठीक है, स्कूटर पे जाते, तुम्हें याद हो पिछली वीडियोज़ में। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा खेतों का रास्ता। और भाई यहाँ से इतना लंबा पड़ता है ना रास्ता, अभी तुम्हें आगे चल के बताता हूँ मैं। भाई मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई चला गया आगे। तो मैं अभी जब सो के उठा था ना, तो मुझे प्यास लग गई थी, इसलिए मैं रुक गया था। और अभी गाँव पीछे छूटता जा रहा है, और वहाँ जाने के लिए तो भाई साहब जिगरा चाहिए। फिर मैं ग्लूकॉन डी पी के आया हूँ। तो गाइस अभी मैं पहुँचा अपने गांव के पुल के पास। और ये पुल देखो तुम कैसा पुल है ये देखो, यहाँ से स्लोप नीचे को फिर से ऊपर। भाई यहाँ पे डर लगता है। और नीचे ये देखो, यहाँ पे एक्चुअली डैम है ना एक सामने, तो यहाँ पे पानी रुका ही रहता है। तो ये पुल भाई बचपन में बड़ा डर लगता है यहाँ पे, तब बड़े हो गए। ये देखो कितनी स्लोप है। इस रास्ते से मेहनत इसलिए लगती है ना। अब देखो जैसे मैं अपने गांव से उतर के नीचे आया थोड़ा सा, अब ये देखो चढ़ाई ऊपर को, सीधी खड़ी चढ़ाई है ये। और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं लगभग 200 के करीब, छोटी छोटी हैं बट काफ़ी ऊंचाई है, सीधी स्ट्रेट ऊपर को। तो यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। और ऊपर से जब पीठ पे लोड हो ना तब तो और। यहाँ नॉर्मल ऊपर जाने को मेरी देखना टांगें पंप हो जाएंगी, बट जाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं इस रास्ते से कम नहीं आता हूँ। बट क्या करें, अभी ऊपर चल के तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी सांस फूल गई मेरी। अब ये देखो वहाँ जाके हमारा गांव। वहाँ से पहले नीचे आए, फिर यहाँ से देखा इतने ऊपर, और वो रहा पुल छोटा सा हल्का सा दिख रहा है। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना है, फिर ये लगभग 2 तो हो गई होगा, 2 किलोमीटर रास्ता ही। अब सीधा चलना है मुझे पैदल, फिर आगे फिर से उतर आई, फिर वहाँ पे है वो जगह। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं। और यहाँ से तो तुम्हें पता ही है यार, ये तो मैंने पहले बताया है। अब थोड़ी सी उतरनी है हमने वहाँ पे, और बस रास्ता तो वैसे वहाँ से भी नीचे को है, बट क्या है कि लोगों ने घास वगैरह नहीं काटी है, तो फिर भटक जाएंगे ऐसे, पता नहीं पैर पूर मुड़ गया उतरते वक्त तो दिक्कत हो जाएगी। और ऊपर से घास इतना ज़्यादा उगता है ऊपर, तो इसलिए ये लंबा रास्ता लेना पड़ता है। वैसे नीचे वाला रास्ता जो है ना वो छोटा है, उसमें इतनी उतराई चढ़ाई भी नहीं है, थोड़ी सी उतराई है, ऐसे चढ़ के डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जो पुल बताया ना मैंने, उसके सामने से हम इस तरफ को आए थे, उसके सामने से वो रास्ता निकलता है। तो अभी तो चलते हैं, देखते हैं। ये देखो रास्ता यहाँ से, पर दिखता नहीं है ना कि रास्ता है। ओके गाइस, तो हमारा पहला स्टॉप आ चुका है। ये हमारे गांव के ना इधर पीपल है, किस पे रख दिया मैंने घास। और प्लान तो ये था कि पहले यहाँ पे रखेंगे, सारा वहाँ से लेके यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से घर तक उठाएंगे। बट मैं सीधा घर लेके जाऊँगा। और ये देखो यहाँ से वो रहा गाँव जाके। तो अभी ये तुराई उतरनी पड़ेगी भाई, काफ़ी टफ काम है। एक तो देख सकते हुए ना सूखा घास है, तो कितना ज़्यादा है एक बारी में ही। और ऊपर से रास्ते में पेड़ पौधों से टकराते हैं ना, तो बैलेंस इधर उधर होता है, तो
बैकबोन पे ना दिक्कत आती है। वैसे तो सही तरीका है भाई सिर पे उठाने का, बट मैं जब सिर पे लोड लेता हूँ तो मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो भाई कुछ शरीर में खामियाँ भी हैं और मेरी ना नेक में हमेशा पेन रहती है, स्टिफ रहती है नेक, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, मैं पीठ पे उठाता हूँ। तो फिलहाल तो चलते हैं, इसको घर लेके छोड़ते हैं, क्योंकि ना गीली घास है एक तो सुखानी पड़ेगी। मैंने जैसे बताया था कि घास बदलनी पड़ती है, तो हम गए नहीं बदलने इतने दिनों से, तो घर पे एक धूप लगेगी बस। तो भी चलते हैं। और एक तो ये तौलिया भी थोड़ा छोटा है, तो ना सारी घास चुभ रही है पीठ में। तो पहले तो मैं चलता हूँ छोड़ के। गाइस एक बार छोड़ आया हूँ मैं, और यहाँ से मैं तुम्हें वो पीपल दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुका था। वो रहा सामने वो तो भाई इतना दूर है, और जितना ये दूर है इससे दुगना आगे को और है, तो इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया, क्योंकि फिर चढ़ाई उतराई बार बार दिक्कत होती है। तो वहाँ से जल्दी से चलते हैं। सो गाइस हालत ना इस चढ़ाई भी ख़राब होती है। ये देखो, इसको ना देख के डर लगता है। और एक तो पहली बात तो ये कि चढ़ाई है ना, तो जाते वक्त तो चलो बंदा फ्री है, कुछ लोड नहीं है, बट आते वक्त क्या होता है ना, पहला कि लोड बहुत होता है पीठ पे, दूसरा ये पौड़ियाँ, ये देखो कितनी कितनी पौड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और ऊपर से लेकर नीचे तक ये ऐसी हैं। तो बंदा ऊपर से निकलता है तो सीधा नीचे आके रुकता है, बीच में रुक ही सकता बंदा, क्योंकि फ्लो इतना बनता है। ये देखो उमरिया है ये, और ये हैं भी ऐसे ऐसे सांप की तरह वो ऊपर। और अब मैंने घर पे घास छोड़ा तो मैं पानी पी के आया था, और यहाँ तक आते थे मुझे फिर से प्यास लग पड़ी, गला सूख गया मेरा। तो ये है दिक्कत भाई साहब। तो गाइस फ्लो में मैं आगे आ गया, और घास पीपल के पास रखा है वहाँ पे। भाई साहब पागल हो गया हूँ मैं। तो गाइस मैं फिर से ड्रिंक्स ब्रेक के लिए आया हूँ। तो भाई पेट भर गया है, बट प्यास नहीं ख़त्म हो रही है, गला सूख गया है। और देखो बड़े साहब अखबार पढ़ रहे हैं, और इनके पीछे जो घाटी, मैं कितनी बार दिखाऊं तुम्हें। तो भाई फाइनली ख़त्म, ये लास्ट ले आया। आज के काम के साथ साथ आज की वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक अच्छा सा कमेंट कर दे करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और इससे थोड़ी रीच भी बढ़ती है। वैसे तो अभी मैंने नहाना था, बट अभी तुम देख सकते हो 5 बजने वाले हैं, बॉलीवुड का टाइम हो चुका है। तो वहाँ पे भाई ग्राउंड में गंदे होते ही हैं, तो फिर आके नहाएंगे सीधा अब। तो फिर आप तो चलते हैं, लॉन्डे पहुँच चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।